आदाब दोस्तों, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज अशफाक ऑफिशियल टीवी। रमजान के महीने में मैंने एक रिपोर्ट अपनी पे दी थी जो ज़कात के बारे में थी। दरअसल ज़कात के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि ज़कात एक दीनी मसला है और इस पर तमाम जो प्रोसेस है, चीज़ें हैं, वो दीन से जुड़े हुए जो उलमा इकराम है, जो मुफ्ती हैं, जो उससे जानकार है, वो बताएंगे। मैंने जो ज़कात का सोशल इम्पैक्ट है, उस पर आपसे बातचीत की थी और ये कहा था कि आखिर क्या वजह है कि ज़कात को लेकर तमाम ऐसे संगठन हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो अब बड़े जो संगठन हैं, जो बहुत पैसे वाले संगठन हैं, जो बड़े लोगों के संगठन हैं, ज़कात के नाम पर एक वर्ड नया ला रहे हैं, कलेक्टिव ज़कात। यानी ज़कात का कलेक्शन करके लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मेरा ये मानना था, पहले भी एपिसोड में मैंने ये कहा था ज़कात के बारे में कि ज़कात का कलेक्टिव फॉर्म इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जो हिंदुस्तान के तमाम संगठनों के हालात हैं, जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम जो संगठन चला रहे हैं, आज तक किसी भी संगठन की मुझे बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखी नहीं। उसके मुताबिक अगर जरा ज़कात का कलेक्टिव फॉर्म आता है तो क्या जो है ये चल पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर ज़कात का कलेक्टिव फॉर्म आ गया तो उसके नुकसानात क्या होंगे, सबसे बड़ी चीज ये। पिछले एपिसोड में मैंने इस पर डिस्कस किया था। मैंने 3 संगठनों के नाम लिए थे कि ज़कात चैरिटेबल फाउंडेशन और एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोफेशनल्स और एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन। इसमें 2 संगठनों की रिपोर्ट मेरे पास आई है, पिछले साल की आई है। एक जो है ज़कात जो चैरिटेबल फाउंडेशन है, उसके मुताबिक इस साल तकरीबन 80 लाख रुपए के आसपास उन्होंने ज़कात को कलेक्ट किया। उनके जो मुझे रिपोर्ट आई है मेरे व्हाट्सएप पे, मैं उसको पढ़ रहा था कि इसका खर्चा जो कलेक्टिव फार्म की बात करते हैं, तो कई लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी मैं गया हूं। उनका ये कहना है कि जक़ात को कलेक्टिव फार्म में लेके हम लोगों को इस तरह से मदद करेंगे कि वो जक़ात देने लायक बन जाए, जक़ात लेने की जगह। बात तो अच्छी बात है कि अगर जक़ात देने वाला हर आदमी बन जाए तो फिर बड़ी बात हो जाएगी कि जक़ात किसके पास जाएगी। खैर, उस पे जो मैं स्टडी कर रहा था, उसके मुताबिक जो है ज़कात का जो 80 लाख रुपए कलेक्शन ज़कात चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया था, उसमें जो है उन्होंने करीब जो है जो पैकेट्स हैं, जो छोटे-छोटे पैकेट्स बना के बाँटे जाते हैं रमज़ान में, वो पैकेट्स बाँटे हैं। कुछ लोगों को उन्होंने जो है वो ठेले वगैरह दिए हैं। ज़कात चैरिटेबल ट्रस्ट की रमज़ान में 2 अफ्तार पार्टी भी हुई है, कई पत्रकार गए थे, शायद मैं नहीं पहुँचा था, किन्हीं वजहों से मुझे नहीं पता कि क्या वजह रही होगी, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया था। और उसके बाद जो है उनके 1-2 छोटे प्रोग्राम भी हुए हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ज़कात फाउंडेशन ने जो कलेक्शन किया है, ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये चीज़ें हैं, वो उसी फर्म की हैं? और अभी रिसेंट में उन्होंने एक जो है एम्बुलेंस जो है वो रिलीज़ की है, जिसमें जो है वो गरीबों के पास जाके उनको दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो क्या अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब चीज़ों को करने के लिए ज़कात की क्या ज़रूरत है? ये तो चीज़ें ऑलरेडी लोग अलग-अलग संगठन कर रहे हैं, तो इसका ज़कात का कलेक्शन क्या? ज़कात का कॉन्सेप्ट मुझे, ये जो कलेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि इससे लोगों को ज़कात देने लायक। अब किसी को पैकेट अगर आप बाँट दे रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस पैकेट से वो ज़कात देने वाला था, वो तो खाएगा पिएगा, फिर माँगने की कंडीशन में आ जाएगा। अगर किसी को आप ठेला दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ठेला देके आप उसको इतना ज़्यादा एम्पावर्ड कर दे रहे हैं कि वो ज़कात देने वाला अगले 1, 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल में बन जाएगा। क्योंकि मेरे पास जो इस तरह के जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उस पर जब मैंने कभी स्टोरी की है, तो उसमें कोई ऐसा शख्स मुझे नहीं मिला कि जो जिसको किसी ने ठेला दिया और उसके बाद मर्सिडीज़ से वो आया हो या बड़ी छोटी कार से भी आया हो। देखिए, कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि आप जिसको दे रहे हैं, उसकी उसकी मनोदशा क्या है? ये पहली चीज ये समझने की जरूरत होती है। और वो मनोदशा यही है कि वो उन्हीं चीजों को अपने आप को कलेक्ट रखता है। तीसरी बात ये है कि एएमयू ओल्ड पास एसोसिएशन ने कोई अपना जो कलेक्शन का जो उन्होंने मैसेज चलाया था, उस पर तो उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि उनको कितना कलेक्शन मिला है जो है ज़कात का, इसलिए उस पर मिलेगा। एएमपी का भी पिछले साल का रिकॉर्ड है, करीब 1 करोड़ 68 लाख के आसपास उनको कलेक्शन मिला था और उन्होंने भी उसका जो खर्च है, वो अलग-अलग मद में किया है कि किसी को जो है फ्री का, मेडिकल का और दूसरी चीज़ों का, यूटिलिटी का चीज़ें उन्होंने दिया।
तो ये सारी चीजें जो है वो है। इन सब के बीच एक जो मुझे मेरी रिपोर्ट के बाद से अब तक एक जो सबसे मुझे दहलाने वाली जिसको कह लीजिए खबर मतलब मुझे खबर मिली, रिपोर्ट मिली, वो ये है कि कोरोना के बाद कई छोटे ऐसे मदरसे हैं जिनके हालात बहुत खराब है और बंदी के कगार पर है। दूसरी चीज ये है कि कलेक्टिव फार्म और लोगों तक ये मैसेज पहुंचने से लोगों ने एक जो छोटे मदरसों को ज़कात जो लोग देते थे, उसमें एक जो है बड़ी कमी आई है। तो जो छोटे-छोटे बस्तियों में जो जहाँ 25 घर हैं मुसलमानों के या और जो हैं, वहाँ जो छोटे-छोटे मदरसे चलते थे और 1 हाफ़िज़ या 2 हाफ़िज़ पढ़ाते थे, उन पर बहुत बड़ा असर पड़ा और मैं ये दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोगों ने मुझे फ़ोन के माध्यम से और दूसरे माध्यम से मुझसे मिलकर ये बातें मुझे शेयर की हैं। कि ये जो आपने बताया था ये बिल्कुल सही है और इसका बहुत बड़ा नुकसान है। तीसरी चीज़ ये है कि मदरसे मैं बार-बार ये कहता हूँ कि इस्लाम की बुनियाद हिंदुस्तान जैसे मुल्क में मदरसे ही हैं जहाँ से हम पढ़ के सीख के आते हैं और आगे जो है जो लोग बहुत बड़ी बात करते हैं कि हम ट्यूशन लगा देंगे हाफ़िज़ से और ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसका रिज़ल्ट भी मैंने देखा है। अपने घर घराने में भी देखा, अपने आस-पास में भी देखा है और अपने समाज में भी मैंने देखा कि कितना वो सीख पाते हैं। तो मदरसों को डैमेज करने के लिए मदरसे एकदम एक बात तो एकदम क्लियर आप जान जाइए कि मदरसों जो मदरसे चल रहे हैं उसमें बड़ा हिस्सा ज़कात का होता है, बहुत बड़ा हिस्सा। कुछ हिस्से जैसे फसल पैदा हो गई तो उसमें चला गया, छुटकी कहीं वसूली जाती है, कुछ हंगामी करके जो है पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा 80% अगर कहा जाए तो भी बिल्कुल सही होगा। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ी जो है या तो लापरवाही कह लीजिए या तो साजिश कह लीजिए या तो कुछ लोगों का एक वो है कि ज़कात को कैप्चर करके, ज़कात को कलेक्टिव फंड का नाम देके और आप जो उन मदरसों को जो बंद करने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत खराब है और इसका विरोध बहुत ज़रूरी है। जो संगठन कलेक्ट कर रहे हैं, ये बड़े लोगों के संगठन हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशनल्स जो है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल, ये वो लोगों के संगठन है। मुझे बताया जाता है कि इसमें लोग 4 लाख 5 लाख सैलरी वाले लोग इसमें संगठन, तो इनको जक़ात, ये अपनी जक़ात अगर दे रहे हैं तब भी इनको संगठन चलाने के लिए जक़ात की क्या जरूरत है? जक़ात संगठन संगठन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं ये जान, संगठन का कॉन्सेप्ट ये कि 4 5 6 लोग इकट्ठा होके, ये कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी नहीं, 5 लोग 10 लोग 20 लोग अपने पैसे को कलेक्ट करके जो हमारे पैसे हैं, जो जक़ात पर आपका हक कहाँ है? ये मुझे बताइए ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक बार फिर से सोचनी पड़ेंगी और एक बड़ा जो है एक अभियान चलाना पड़ेगा, जो समाज में लोग हैं कि इस तरह की जो चीज़ रही है। और सबसे बड़ी मैं बात बता दूँ आपको, जो मुझे डर लग रहा है वो ये है कि ज़कात को जिस तरह से ये लोग मुद्दा बना रहे हैं, जिस तरह से ज़कात के खिलाफ बोल रहे हैं, आगे आने वाले वक़्त में कहीं बड़ा समाज का नुकसान ना हो। आज की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और एक बात मैं बताऊँ, आपको खराब लगे, अच्छी लगे, जो भी बात लगे और आपका कोई सजेशन हो तो भी मुझे बताइए, मैं उसको शेयर करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।